आइए हम वचन में चलेंगे। पिछले 2 हफ्ते से अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं डिसाइपलशिप यानी कि चेला बनने के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। और पिछले 2 हफ्ते से एक ही बात परमेश्वर मेरे दिल में डाल रहा है कि कैसे हम उसको फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम उसको फॉलो कर सकते हैं। कई बार हम लोगों को देखते हैं और लोगों को देख के हम मसीहत के बारे में या मसीह के बारे में एक सोच बनाते हैं। मैंने जब मसीहत के बारे में जाना, मैंने उसके बारे में बाइबल से नहीं जाना, मैंने उसको हिस्ट्री की किताब में से जाना। और हिस्ट्री की किताब में से इसलिए जाना क्योंकि मैंने एक अकाल के बारे में पढ़ा था जिसको बोलते हैं बंगाल फेमाइन या बंगाल में पड़ा हुआ अकाल। वो अकाल इसलिए आया था कि 1900 के दशक में इंग्लैंड के एक राष्ट्रपति, एक प्राइम मिनिस्टर हुए जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। उन्होंने भारत से जितना भी अनाज था, बंगाल के अंदर से सारा अनाज उठा के इंग्लैंड को ले गए और बंगाल में कम से कम 9 लाख लोग भूख से मार दिए गए। और जब मैंने ये चर्चिल के बारे में पढ़ा तो मेरा खून खौलने लगा। अगर आप बंगाल फेमाइन के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो कई सारी किताबें लिखी हुई हैं और उन किताबों में ऐसा जिक्र है कि लोग कुत्ते काट के खा गए, लोग अपने बच्चों को जो मर जाते थे उनको खा जाते थे, इतनी भूख थी। और ये सुन के मेरा दिमाग बहुत ही मतलब मैं बड़े गुस्से में था। मैंने कहा ये कौन सा क्रिश्चियन है, ये कौन सा मुल्क है जिसने हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मगर असलियत जब मैंने उसके अंदर झांक के देखा तो मुझे मालूम चला उसका नाम केवल क्रिश्चियन नाम है, उसका नाम विंस्टन चर्चिल है, मगर क्रिस्त से उसका दूर दूर मीलों का कोई रिश्ता नहीं है। अगर वो क्रिस्त को जानता तो उन सारे लोगों की जिंदगी की वैल्यू करता। उन लोगों को जिसने इन्होंने भूख से, आपने किसी को गोली करके मार दिया, गोली करके मारना बहुत आसान है, एक बारी में गोली चली, दूसरा बंदा गिर गया, बात खत्म। मगर भूख से मरना, हर सेकंड आपका शरीर आपको खुद खा रहा है, ये होता है भूख से मरना। और मैं काफी गुस्से में था इस आदमी से, इस पूरे मुल्क से, क्योंकि मुझे लगता था कि ये क्रिश्चियन है और ये हम लोगों को मार रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि इन लोगों को क्रिस्त के बारे में कुछ भी नहीं पता। दे आर फॉल्स रोल मॉडल्स। और कई बार हमारे आंखों के सामने ऐसे फॉल्स रोल मॉडल्स होते हैं जिनको हम देखते हैं और हमको लगता है यही क्रिश्चियनिटी है या यही मसीहत है। अगर आपने कोई रोल मॉडल बनाना है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह को, आमेन, प्रभु यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल बनाते हुए चलना है हमने। यही बात को हम आगे देखेंगे। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको सबसे पहले श्रेष्ठ गीत में खोल लीजिए, उसका 2:13 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। ये पुराने नियम की किताब है, ये सुलेमान ने इस किताब को लिखा है। ये अंजीर पकने लगे हैं और दाख लताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और मेरे टीलों की कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। इससे पहले आपको कोई और आइडिया आए, मैं बता देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है या कलीसिया का मंगेतर है। जो इब्रानी शादी है उसके अंदर ऐसा होता है कि दूल्हा एक खत अपनी होने वाली दुल्हन के लिए लिखता है कि मैं तेरे प्यार में क्या क्या करने जा रहा हूँ। उसको बोलते हैं खतूबा, खतूबा बोलते हैं उसको, बोलिए खतूबा। और ये एक प्रॉमिस लेटर है जो दूल्हे ने अपनी दुल्हन को दिया है कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करने जा रहा हूँ। तो वही श्रेष्ठ गीत है कि खुदावन ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे कलीसिया का दूल्हा रखा है और दूल्हा अपनी दुल्हन को मिलने को बेकरार है।
वो यूं कहता है, अंजीर पकने लगे हैं, दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ के दरारों में, टीलों में, कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। और 15वीं आयत बड़ी कमाल की है, और वचन यूं कहता है कि जो छोटी लोमड़ियां हैं दाख की बाड़ियों को बिगाड़ती हैं और उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बाड़ियों में फूल लगे हैं। बोलो छोटी अपने पड़ोसी को बोलो, छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो। आमीन। इसी पर एक उंगली रखते हुए हम सबोपदेश 10:1 में चलेंगे। इससे पहली किताब है सबोपदेश, मतलब इससे पहली वाली किताब है, उसका 10:1 यूं कहता है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बांसने लगा है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घाटा देती है। यह भी सुलेमान का लिखा हुआ एक वचन है। अगर आप सुलेमान के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि दाऊद एक औरत के साथ व्यभिचार करता है जिसका नाम बतशीबा है। दाऊद उस औरत के साथ व्यभिचार करता है और उस व्यभिचार से एक बेटा उत्पन्न होता है, और परमेश्वर, क्योंकि दाऊद ने बतशीबा के पति को जंग में मरवा दिया था, दाऊद के ऊपर गुस्सा करता है, और वो जो बच्चा होता है, जो व्यभिचार से उत्पन्न किया हुआ बच्चा होता है, परमेश्वर का कोप भड़कता है और वो बच्चा मर जाता है। मगर दाऊद रोता है और परमेश्वर दाऊद के ऊपर दया करता है। उसी बतशीबा से परमेश्वर दाऊद के लिए एक और संतान उत्पन्न करता है जिसका नाम होता है सुलेमान, और जो इज़राइल का तीसरा राजा होता है। जब सुलेमान अपनी चरम सीमा के ऊपर था, उसने इज़राइल को मिस्र से ऊपर पहुंचा दिया। मिस्री लोग जो इज़राइल के ऊपर हुकूमत करते थे, वो लोग इज़राइल के अंदर आए और कहते कि तुमने ये सब कैसे बना लिया, क्योंकि सुलेमान के पास एक गिफ्ट था। उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी और परमेश्वर ने उसको दुनिया के सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में से श्रेष्ठ किया था, और कुछ नहीं से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर यहाँ मौजूद था। और सुलेमान ने ये जो सारा मंदिर बनाया और काफ़ी सारे काम किए, काफ़ी सारे अच्छे काम किए। साथ में सुलेमान की प्रॉब्लम ये थी कि उसकी 300 बीवियां थीं और 700 से ज़्यादा रखेले थीं, क्योंकि जब बुद्धि ज़्यादा बढ़ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगती है। एंटरटेनमेंट की हद क्या हो सकती है? ठीक है, कुछ लोग एंटरटेनमेंट में शादी कर लेते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट में बच्चे पैदा कर लेते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट में कर्जा ले लेते हैं। एंटरटेनमेंट की हद क्या हो सकती है? सुलेमान उस हद को दिखाता है, मगर साथ ही में सुलेमान का एक कोना है, एक एंगल है जो हमारे को समझने की ज़रूरत है कि वो उसके अंदर लाखों गलतियां हैं, मगर उसका एक हिस्सा है जो वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी कारण से शायद 3 किताबें बाइबल के अंदर सुलेमान ने लिखी हैं या उसको जोड़ा गया बाइबल में। ये 2 वचन को आप याद रखना है, लोमड़ी और मक्खी। सबसे पहले मक्खी के ऊपर आता हूं। मक्खी कितनों को पसंद है? किसी को पसंद नहीं है? नहीं, टाइम पास करने को क्या बोलते हैं? मक्खी मार रहे हैं, हम मक्खी मार रहे हैं, हम मक्खी मार रहे हैं। मक्खियाँ किसी को पसंद नहीं आती, और ख़ास तौर पे पंजाब में आपको मक्खी पसंद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा धारीवाल टाइफॉइड का शिकार है, और जितने लोगों को टाइफॉइड है, ये मक्खी ये टाइफॉइड को पहुंचाती है। वचन यूं कहता है कि जो अनॉइंटिंग का ऑयल है, जो अंग्रेजी वचन है वहाँ पर यूं लिखा है, ये अनॉइंटिंग के ऑयल को ख़त्म करता है एक मक्खी। अगर अनॉइंटिंग के अंदर आ जाती है, एक प्रॉब्लम, एक छोटी सी बात, अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो वो आपके अनॉइंटिंग को ख़त्म कर देती है। अनॉइंटिंग किसी धर्म से नहीं आता।
अगर आप सोच रहे हैं कि अनॉइंटिंग किसी धर्म से आएगा कि मैं धर्म को फॉलो करूंगा और अनॉइंटिंग आएगा, वो एग्जैक्टली गलत है। अनॉइंटिंग रिश्ते से आता है। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ते हैं और रिश्ते में कई बार पिसते हैं तो वो पिसने से अनॉइंटिंग बनता है। जब आप पिसते हैं तो अनॉइंटिंग बनता है, और अगर पिसने से कोई चीज बनती है तो वो इतनी आसान नहीं होती, उसको संभालना जरूरी है। अगर आज आप जिंदा परमेश्वर को जानते हैं